हाय। इट्स मॉर्निंग। ओह, वैसे नहीं दिखाना होता। इट्स मॉर्निंग, अप्रॉक्सीमेटली 8:39 समथिंग। तारीख 15 अक्टूबर 2024। मुझे अभी एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पहले तो मैं ये देखूँगी, मे बी किसी को ये लगे कि यार ये काम तुम पहले क्यों नहीं कर लेती, लेकिन अब ना मैं वीडियोस बनाने के मामले में इतनी अनप्रिडिक्टेबल हो गई हूँ कि मेरे को खुद ही नहीं पता होता कि मैंने कब, यार क्या करूँ मैं इसका, कि मैंने कब वीडियो बनानी होती है। तो जब भी मेरे दिमाग में कुछ आता है मैं बस शुरू हो जाती हूँ। ये टेढ़ा है क्या? इज इट लुकिंग स्ट्रेट? मुझे ना एक चीज़ रियलाइज़ हुई। इतना ग्लो, ये अच्छा है। I'm in heaven, guys. Heaven. Still in heaven. Still in heaven. अब हम धरती पे आ चुके हैं, तो धरती पे आके बात करते हैं। मैं सही बता रही हूँ, कोई भी चीज़ इतना ओपनली कन्फेस करना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब हम कोई चीज़ कन्फेस कर देते हैं, मतलब हम बता देते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ का असर कम हो जाता है, ठीक है। अब वो भले कोई पॉजिटिव चीज़ हो या नेगेटिव चीज़ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब अपन बोलते हैं ना कि हाँ कुछ अगर सोचा है करने के लिए, ये मुझ पर फोकस क्यों नहीं कर रहा, हाँ ठीक है, तो उसका असर कम हो जाता है, ठीक है। अब भले ही तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये एडवाइस मिलेगी कि जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक किसी को बताना मत, असर कम हो जाता है। तो आई रियली वॉन्ट कि इस चीज़ का असर कम हो जाए। मुझे जेलसी होती है। दिस इज़ समथिंग जो मुझे बहुत पहले से पता है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग जिसे मैं बोल के वैलिडेट नहीं करना चाहती कि यार होती है तो होती है, इट्स अ नेचुरल थिंग और फलाना धमकाना, नहीं, ठीक है। इवन दो आई अडोर वुमेन, ठीक है, गर्ल्स, मतलब उस तरीके से नहीं, इन हैप्पी जेन्युइन वे, ठीक है। आई लव सपोर्टिंग देम इन, आई फील कि मेरे अराउंड अगर कोई लड़की है तो वो बहुत अच्छी जगह होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक होता है ना कि इफ़ आई कैन हेल्प हर टू गेट समथिंग आई विल हेल्प हर, स्पेशली मतलब इमोशनली और साइकोलॉजिकली, मतलब फाइनेंशियली तो देखो मैं खुद गरीब हूँ भाई, मैं तो गरीब हूँ, ठीक है। बाकी मतलब इन एनी अदर वे, ठीक है, जहाँ पे तुम मेहनत करो, अगर तुम्हें कोई गाइडेंस चाहिए, तुम्हें गाइडेंस में कोई हेल्प चाहिए, या तुम्हें रास्ते में कोई हेल्प चाहिए, आई विल बी देयर फॉर यू अनकंडीशनली। मतलब मैं ये वर्ड हमेशा यूज़ करती हूँ मेरी फ्रेंड्स के लिए, जहाँ पे मैं उन्हें ये बोल देती हूँ कि तुम मर्डर करके आ जाओगी ना
तो भी तुम्हारे साथ खड़ी होने का दम रखती हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं है कि तुम्हारा इल्ज़ाम मेरे सर ले लूँगी, नहीं, कतई नहीं। लेकिन एक बार आराम से बैठ के बिना जज करे ये पूछूंगी कि क्यों क्यों मार क्यों दिया, मतलब ऐसी ऐसी क्या चीज़ थी, ठीक है। तो पर इवन तो ये सारी चीज़ें हैं, पर बावजूद इसके ना ये मैं कई बार उनमें से कुछ लड़कियों से जलती हूँ, उनमें से कुछ लड़कियों से नहीं जलती एग्जैक्टली मैं, मुझे उन लड़कियों से या उन लोगों से जलन होती है जिन्हें बिना कुछ करे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में भी ऐसा हो, काश ऐसा हो कि मैं कुछ ना करूं और मुझे सब कुछ मिल जाए, मैं चाहती हूँ ये चीज़। पर जब लोगों को वो चीज़ मेरे सामने मिलती है ना, तो मेरे पास है ना एक सेंस ऑफ जेलसी होती है, ठीक है। मुझे इस बात से जेलसी नहीं होती कि तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा क्यों है, लेकिन मुझे इस बात से जेलसी ज़रूर हो जाती है कि यार इसकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। और जेलसी का कतई मतलब ये नहीं है कि अरे आई एम हेयर टू बिट्रे यू, कि मैं ऐसे करके तुम्हें नीचे खींच लाऊँ या फिर फलाना धमकाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल बी स्टिल सपोर्टिंग यू। और ये ना जेलसी वाला सेंस बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ये रहता थोड़े ही टाइम तक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतना भी ना रहे। मैं चाहती हूँ कि मतलब देखो, बुराई किस में नहीं होती, सब में होती है, लेकिन जब हम उस बुराई को वैलिडेट कर देते हैं ना कि हाँ ये बुराई होना तो ह्यूमन नेचर है, ठीक है, कि ये करना तो ह्यूमन नेचर है, मतलब जिसमें अच्छा करना भी ह्यूमन नेचर है, लेकिन अगर कुछ बुरा करने पे हम उसे ये वैलिडेट कर दें कि यार फीलिंग्स होती हैं, गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं हम, ठीक है, गुस्से में कुछ भी कर देते हैं, तो हम उन चीज़ों और उसके बाद में हम ये वैलिडेट कर देते हैं कि यार गुस्से में तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चीज़ है ये, ठीक है। तो बस वैसे ही ना मैं ये चीज़ वैलिडेट नहीं करना चाहती कि यार जेलसी इज़ फीलिंग, आएगी आएगी, आई वॉन्ट टू जस्ट डिस्कार्ड इट, क्योंकि इन द एंड वो एक पल के बाद में मुझे उस चीज़ के बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता, कभी ख्याल नहीं आता मुझे, ठीक है। लेकिन उस एक पल में भी ना मेरे को ऐसे फील होता है कि यार मैंने ऐसा क्या गलत करा कि मुझे ये नहीं मिला, इवन दो आई वॉज इक्वली डिजर्विंग, ठीक है, कि मैं मतलब मेरे लिए भी कुछ खाना थाली में परोस के लाया जाए, आई वॉज डिजर्विंग। पर इट वॉज एवरी टाइम कि मैं ही खाना ला रही हूँ, मैं ही खाना बना रही हूँ, और मैं ही खाना खुद को सर्व कर रही हूँ, मैं ही खा रही हूँ। फिर तुम किसी को देखते हो जिनके ऐसे मुंह में निवाला जा रहा होता है ना, तो थोड़ा सा जेलस होना तो देखो बनता है ना। और वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसको ख़त्म करने के लिए कभी कुछ करा हो, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आज बस मैं बैठी थी और मुझे चलते चलते ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे जेलसी होती है, ठीक है, मुझे जेलसी होती है, मुझे उन बुरे लोगों से भी जेलसी होती है जो अच्छी, मतलब अब मैं ना ये चीज़ अपन बोल नहीं सकते कि वो लोग अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन लोग अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं और कौन लोग अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। यू आर नो बडी टू जज, क्योंकि जिन्हें जो मिला है वो उनके लिए डिज़र्विंग है। लेकिन एक होता है ना कि मेरे से ना एक्सप्लेन हो नहीं रहा, सही बताऊँ तो, ठीक है, लेकिन इट्स अ फीलिंग,
कि जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अपन एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना। एक होता है ना कि कुछ ऐसी सी जेलेसी कि किसी की शादी हो रही है, बड़ी अच्छी शादी हो रही है, ठीक है, और उसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, ठीक है, और तुम उसके बराबर हो। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टू सिस्टर्स, कि जिसको मतलब एक ऐसी है जिसको उसके पापा बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और दूसरी वो है जो हर चीज़ अपने लिए खुद कर रही है और उसके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। इवन दो आई एम माई पेरेंट्स ओनली डॉटर, तो दैट्स नॉट एन इशू, मतलब इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अब जब वो एक लड़की दूसरी को देखती है ना कि यार उसके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, उसे क्यों नहीं मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही, मैं क्यों मेहनत करूँ, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है मेहनत करने की। तो वो चीज़ें ना एक फीलिंग क्रिएट करती है, और वो फीलिंग होती है जलन। कूट कूट के तो नहीं भरी है, लेकिन जब वो 5 सेकंड के लिए होती है ना, वो 5 सेकंड के लिए बहुत स्ट्रांग होती है। सीरियसली वो इतनी स्ट्रांग होती है कि मोस्टली मैं चुप होती हूँ वहाँ पर, ठीक है। ओके, मुझे किसी की खुशी में खुश होना चाहिए, मैं खुश हूँ, उसके बाद में भी खुश हूँ, उससे पहले भी खुश हूँ, लेकिन जब भी वो फीलिंग एक बार के लिए ओवरवेलम होती है ना, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आई वॉन्ट टू शैटर थिंग्स, आई वॉन्ट टू शैटर द मिरर इन माई रूम, ठीक है, कि मैं हर चीज़ फेंक दूँ कि वाई नॉट मी, आई डिज़र्व दीज थिंग्स, आई डिज़र्व better things, even though I'm in a much better condition, मतलब हर चीज़ सही है, हर चीज़ अच्छी है, किसी कंडीशन से शिकायत नहीं है, किसी इंसान से शिकायत नहीं है, भगवान से शिकायत नहीं है, किसी से भी शिकायत नहीं है, तो थोड़ी बहुत खुद से है, दे आर ऑल अबाउट लाइक प्रोडक्टिविटी एंड फलानी चीज़ ढिमकानी चीज़, जिसमें मैं मेरी एक लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो लाइफ स्टाइल बनने में टाइम लगेगा, ये बोल के मैं इसको वैलिडेट नहीं करना चाहती। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग जब हम अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं ना, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, क्योंकि जब जो हम बोलते हैं उस पर हमारा ब्रेन एक्ट करता है, और जिस चीज़ जैसे हम एक्ट करते हैं वो एक्शन देख के हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और सोचता है। जस्ट हियर इट आउट अगेन कामली, जो हम बोलते हैं उस पर हमारा ब्रेन एक्ट करता है, और जो हम एक्ट करते हैं उसको प्रोसेस करके हमारा ब्रेन आउटकम लेके आता है अगली बार के लिए, अगले डिसीजन में और अगली जजमेंट में। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने लिए कोई गोल बनाओ, ठीक है, तुमने ये बोला कि मैं ये चैप्टर करके सोऊंगा या सोऊंगी, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन ने वो चीज़ ले ली, तुमने ये बोला मैं ये चैप्टर करके सोऊंगी, और तुम्हारे ब्रेन ने अब इस पर एक्ट करना शुरू कर दिया कि हम जी पढ़ेंगे, लेकिन देन यू गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और फिर भगवान सुबह के 8:30 बजे हैं, घड़ी गया मेरी, 9 बजने वाले, एक ही बात है, ऐसे मत करो मेरे साथ, इतनी नींद अच्छी बात है लेकिन फिर भी, ठीक है, लेकिन अब तुम वो नहीं कर रहे हो, अब तुमने वो नहीं करा और तुम वैसे ही सो गए, ठीक है, फिर तुमने अगले दिन बोला कि नहीं आज मैं आधा चैप्टर करके सोऊंगी, ड्यू टू सम एंड सम रीजंस तुमने पूरा नहीं करा, और पूरा करने और ना करने का मतलब कहते ये नहीं है कि
रिप्रेजेंटेबल पूरा हो, ठीक है। कि मान लो कि मैंने किसी को बोला कि मैंने 10 पेज कंप्लीट करना है, ठीक है, और मेरे पास टाइम सिर्फ 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में मैं फुल्ली प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मैं खुद से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब है एक कोई टास्क कंप्लीट करने का, ठीक है। और जब हम अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते ना, हमें पता होता है कि हमने हमारा टास्क कंप्लीट नहीं करा है, रीज़न भले कोई मर्जी क्यों ना हो, हम रीज़न दे के उस चीज़ को सिर्फ उस चीज़ का जो गिल्ट है ना उसको कम कर देते हैं। हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भागने की कोशिश करते हैं और हम उसे स्किप कर लेते हैं कि नहीं, मैसेज आया था, इग्नोर, ठीक है। तो अब मैंने एक बार मेरा टास्क पूरा नहीं करा, 2 बार मेरा टास्क पूरा नहीं किया, 3 बार नहीं किया, 4 बार नहीं किया, 5 बार नहीं करा, फिर ऐसा हुआ कि अब वो बात रफा दफा हो गई। अब मेरे एग्ज़ाम हो गए, सारी चीज़ें हो गई सेट। अब मुझे ना कोई टास्क करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कंपनी का कोई प्रोजेक्ट, ठीक है, मे बी मेरी जॉब लग गई और फिर उसका कोई मेरी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट है जो मेरे को कंप्लीट करना है। मेरा ब्रेन मेरे पास्ट एक्शन का प्रोसेस लेके एक कंक्लूज़न निकाल चुका है कि जब मैं वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट या शुरू करने की कोशिश करूँगी ना, मेरा ब्रेन बोलेगा कि तू ये कर ही नहीं सकता। यही होता है। तो अगर मैं ये बोल दूँगी कि अभी मतलब कि वो चीज़ टाइम लेगी, इवन दो वो चीज़ टाइम लेगी, लेकिन अगर मैं ये बोलती रहूँगी कि वो चीज़ टाइम लेगी ना, तो वो डेफिनेटली लेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं। तो जितनी बार भी मेरे दिमाग में ये आता है कि वो चीज़ टाइम लेगी, उतनी बार मैं ये सोचने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ये बोलूँगी वो टाइम ज़्यादा लेगी, इससे बेटर है कि मैं ज़्यादातर जब भी बोलूँ तो मैं ये याद रखूँ कि जब मैं बोल रही हूँ ना, तो वो मैं उसका रीज़न नहीं दे रही हूँ, जितना भी मैं लैग कर रही हूँ उसका रीज़न नहीं दे रही हूँ, वो मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। क्योंकि हमारा ब्रेन जेन्युइन और फालतू की रीजनिंग में डिफरेंस करना नहीं जानता। हमारा ब्रेन सिर्फ डायरेक्ट लाउड एंड क्लियर वर्ड्स को समझता है। वहाँ पे हमारे ब्रेन में कोई लूप होल्स नहीं होते। लूप होल्स होते हैं कोर्ट में, लूप होल्स होते हैं बहस में, लूप होल्स होते हैं हर चीज़ में, लेकिन ब्रेन में कोई लूप होल्स नहीं होते। हम हमारी प्रोसेसिंग के ऊपर विश्वास नहीं करते। हम हमारी प्रोसेसिंग जब नेगेटिव जाने लगती है हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, विच आई डोंट वॉन्ट। तो जैसे मैं इसे रिजोनेट नहीं करना चाहती, वैसे ही मैं उसे भी रिजोनेट नहीं करना चाहती कि अच्छा ठीक है, ह्यूमन नेचर है, जेलसी तो होगी, और जेलसी ना होने के लिए टाइम चाहिए, फलाना चाहिए, धमकाना चाहिए। नहीं, मैं ये सोचना ही नहीं चाहती कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं वो चीज़ें मिल रही जिनके लिए मैं डिज़र्व जो मैं डिज़र्व करती हूँ। कोई बात नहीं, आई बी कैपेबल इनफ वन डे टू हैव दैम बाय माई सेल्फ। आई डोंट नीड एनीबडी, आई डोंट नीड एनीबडी। एंड आई रियली विश कि अब क्योंकि मैं इस चीज़ को कन्फेस कर चुकी हूँ, अब क्योंकि मैं उस फीलिंग को वर्ड्स दे चुकी हूँ, आई रियली विश कि वो फीलिंग वापस नहीं आए। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरी किसी फ्रेंड के यहाँ हूँ और मैं थोड़ी सी भी जेलसी फील करूँ, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, भले ये ह्यूमन नेचर क्यों ना हो, भले ये कुछ भी क्यों ना हो। अगर मुझे इसमें से कोई एक छोटा सा भी रास्ता ऐसा मिलता है कि मैं वहाँ से स्किप कर जाऊँ, कि मैं मेरी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकूँ, कि मैं मेरे ब्रेन पे कंट्रोल कर सकूँ, कि मैं सही बता रही हूँ, मैं जितना जितना सोच रही हूँ ना, अगर उसका 50% भी मैंने अचीव कर लिया ना, आई डोंट थिंक कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कोई होगी। आई डोंट थिंक कि मुझसे ज़्यादा सही लाइफस्टाइल किसी का होगा। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट। मतलब इट्स नॉट अ कंपटीशन कि मुझे सब
मेरी वॉइस के अलावा कोई भी और नॉइस अगर तुम्हें सुनाई दे रहा हो तो उसे इग्नोर किया जाए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब कंपटीशन नहीं है कि मुझे सबसे बढ़िया बनना है, नहीं, बट मुझे पता है कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ऊपर है। पता नहीं क्यों है, लेकिन बहुत ऊपर है। मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल ऊपर नहीं है, सेटिस्फाई मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी हो जाती हूँ, लेकिन कंसेप्ट इतना इनामरस है कि मतलब वो इतना बड़ा कंसेप्ट है ना, इतना बड़ा कंसेप्ट है कि कई बार मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता। अब ये भी हो सकता है कि मुझे समझाना ना आता हो, कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ, वो भी एक दिक्कत हो सकती है। बट बेस्ड ऑन माई टीचिंग स्किल्स एंड काउंसलिंग स्किल्स मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। पर मुझे लगने से ये नहीं होता कि मैं, मतलब लगने से ये थोड़ी है कि वही है। एंड नाउ जस्ट आई एम रियलाइजिंग व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में चलती थी ना, अब वो मेरी ज़ुबान पे आ गई है। और जब ये चीज़ लाउड है ना, ये चीज़ उतना स्ट्रेस नहीं दे रही है, क्योंकि ये वो कन्वर्जेशन है, मैं बता रही हूँ, ये वो कन्वर्जेशन है जो मेरे दिमाग में चलती है मेरे साथ और मेरे अगेंस्ट। ये मैं फिर से ऐसे जन्नत में कैसे जा रही हूँ, चमकी चमकी, क्या मैं धरती पे हूँ? हाँ जी, विद डार्क सर्कल्स। इतना भी ग्लो नहीं है मेरे चेहरे पे। मुझे हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि ये वाले बाल छोटे हैं और ये वाले बाल बड़े हैं, लेकिन जब मैं चोटी बनाती हूँ तो ये वाले बाल छोटे हो जाते हैं और ये वाले बाल बड़े हो जाते हैं। वैसे क्या करना चाहिए अगर किसी को किसी से जलन हो तो? क्योंकि जलन किसी लड़ाई की जड़ ज़रूर हो सकती है, ठीक है, लेकिन जलन ख़त्म कैसे करो? खासकर अगर तुम बात ही ना कर पाओ, फिर दो बहनों में एक दूसरे के लिए अगर जेलसी है, टिपिकल इंडियन सीरियल्स या टिपिकल मूवीज़, इंडियन मूवीज़ या फलाने ढिमकाने कोई भी मूवीज़ में अगर ऐसा कुछ होता है तो दो लोग एक दूसरे को ऐसे कंसोल करते हैं कि नहीं नहीं, हमारे ये दिक्कत थी, हमारे ये दिक्कत थी, मुझे लगा तुम मेरे पापा को छीन लोगी, फलाना फलाना। और मतलब क्योंकि मैंने वो एग्जांपल दिया था, और ये वाली मूवीज़ में आदत ही है, ठीक है, तुम मेरी मदर को छीन लोगी मुझसे और ये वो, इसलिए मुझे जलन हुई, और ये कि तुम मेरी फ्रेंड को छीन लोगी मुझसे, इसलिए मुझे जलन हुई और इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी आउट ऑफ जेलसी। फिर वो दोनों बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, मैं ऐसी मेरे मन में कोई बात नहीं है, और फिर वो कंसोल करती हैं और फिर वो हैप्पी हैप्पी हैप्पीली एवर आफ्टर होता है। लेकिन व्हाट इफ तुम सामने वाले इंसान से बात ही ना कर पाओ? व्हाट इफ कि वो 5 सेकंड की जेलेसी है, उसके बाद में तुम्हें भी पता है कि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, उन चीज़ों के कोई मायने नहीं है, तो क्या तुम्हें उस 5 सेकंड की जेलेसी के बेस पे उसे ये बताना चाहिए कि आई एम वेरी जेलस ऑफ यू? क्या पता सामने वाला इंसान उस चीज़ को ऐसे ले ले कि कल को अगर मेरे हाथ से कोई गलती हो जिससे उसका कोई भी स्पेशल मोमेंट ख़राब हो जाए, तो उसे ऐसे लगे कि तू तो वैसे भी जलन करती है मुझसे। क्या पता कल को वो कभी गुस्से में हो, ठीक है, और वो मेरे उस एक कन्फेशन को पूरी लड़ाई का सोल रीज़न मान ले। सिर्फ बोलना नहीं होता, क्या पता वो सच में मान ले कि मैंने आउट ऑफ जेलसी उसकी कोई चीज़ ख़राब करी है। क्या ये चीज़ें वैलिड होगी कि मैं उससे बात करूं? और व्हाट इफ कि मैं उससे अगर बात नहीं कर सकती, मैं उससे बात कर ही नहीं पाऊँ ड्यू टू सम एंड सम रीजंस? हो सकता है कि हम एक साथ नहीं रहते हो सकता है कि हम बहुत दूर रहते हो सकता है कि हमारा कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तब क्या करूँ?
5 बजे। आई रियली विश कि मैं भगवान जी की एक अच्छी बेटी बनूं। डजेंट मैटर मैं किसी को कुछ भी प्रूव कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ पे जाके मेरे को भी पता है कि मेरे को मतलब मेरे को एक लेवल तक फील होता है, उसके बाद मेरे को फील ही नहीं होता। जब मेरे को फील होना बंद हो जाता है ना, तो मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अच्छी बात मान लो, बुरी बात मान लो, कुछ भी मान लो, पर यही सच्चाई है। पर भगवान जी सिर्फ एक्शंस थोड़ी देखते हैं ना, वो तो फीलिंग भी देखते हैं। मुझे साधु महात्मा तो नहीं बनना कोई, पर आई रियली विश मैं भगवान जी की अच्छी बच्ची बन जाऊँ, कि उन्हें मेरे पे इतना विश्वास होना कि ऐसे चलते फिरते मेरे सामने आ जाए। ये थोड़ी ना बताएगी किसी को। मेरे को भूख लगी है। भाई आई विश मैं सारी चीज़ें हैंडल कर लूँ। मैं कर लूँगा यार। एंड आई रियली विश, क्योंकि मैंने रात को नहीं, कल रात को, क्योंकि मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियो देखी थी और मुझे ऐसे सच में फ़ील हुआ कि जब हम अपनी पुरानी वीडियोस देखते हैं और हम हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ के जाते हैं और हम देखते हैं, तो हमें बहुत मतलब एक अल्टीमेट लेवल की फ़ील आती है। वो कई बार मतलब अभी तक तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट, बट आई रियली वॉन्ट टू लीव अ नोट फॉर माई सेल्फ कि आई डोंट नो कि फ्यूचर में मेरे को मेरी ये वाली प्रॉब्लम से निजात मिली कि नहीं मिली। ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, कि मैं अभी भी मतलब मेरे को जेलसी होती है या नहीं होती, बट आई रियली वांट कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊँ। एंड आई एम ट्राइंग, आई स्वेयर आई एम ट्राइंग। और अगर मैंने गिव अप कर दिया है ट्राई करते 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 करते, और तुम ये फिर से देख रही हो कि मैंने गिव अप कर दिया है, तो रीस्टार्ट कर लेना। दिस इज़ द मोटिव ना, फेलिंग एंड नॉट गिविंग अप। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर, दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर कि इट्स ओके टू फेल थिंग, मतलब टू इट्स ओके कि तुम थक जाओ, तुम छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी एनर्जी रीगेन करो और तुम फिर से एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, एक माइंड खोलो अपना, और तुम फिर से बैक टू द ट्रैक। तो आई रियली विश, और उसके बाद में आई विश कि जो बिल्कुल एक एंडिंग वाला सेल्फ मेरा होना, और मैं उस दिन ऐसे मतलब उस दिन ऐसा कुछ हो, और शायद उस जगह पे मुझे जेलसी होती, लेकिन अब नहीं हो रही, और उसके बाद में मुझे कभी किसी से जलन ना हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, भले ही कोई मेरी डिज़र्विंग चीज़ भी ले ले, ठीक है, भले ही कोई नॉन डिज़र्विंग चीज़ के ऊपर भी बैठा और भले ही किसी को कोई चीज़ आसानी से मिल गई और मुझे वो चीज़ मुश्किल से मिली हो, डजेंट मैटर। वो 5 सेकंड की भी जो जेलसी आती है ना, वो जेलसी ना आए, वो किसी से भी ना आए, वो मेरे दोस्त, मेरे जानकार, मेरे नोन, मेरे अननोन, मेरे से दूर के, मेरे पास के, अनजान, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ फलानी धमकानी, कोई भी जगह, 7 समंदर पार,
मेरे घर के दूसरे कमरे में, कहीं पर भी मुझे रत्ती पर भी जेलसी ना हो। और अगर कोई ऐसा दिन आया है, अगर कोई ऐसा दिन आता है एंड आई रियली वांट कि मतलब मुझे पता भी नहीं कि उस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी। इट्स नॉट अबाउट वीडियो की भी। अच्छा ठीक है, अगर मैं भी अभी सोच के देखूँ कि मुझे आज जेलसी नहीं हुई फिर मैं बैठ के वीडियो बना लूँ कि अरे यार मुझे आज जेलसी नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा आई थिंक वियर्ड हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आई एम फीलिंग। क्योंकि अब मैं मतलब इम्पल्सिव हो चुकी हूँ थोड़ी वीडियोस बनाने के लिए, कि मैं मेरे मन में आता है, मेरी थोड़ी सी भी ओवर थिंकिंग शुरू होती है और मैं कैमरा लेके बैठ जाती हूँ। लुक एट द इम्प्रूवमेंट गाइस, मेरी पहली वीडियो जाके देखो। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, क्योंकि मैं मेरी वीडियोस मोस्टली देखती नहीं हूँ, तो मुझे याद है मैं बहुत नर्वस थी। मुझे याद है कि मैंने वीडियो पोस्ट कैसे करी है और मैंने कितनी बार उससे बीच में सोचा, और मैंने कितनी बार ये सोचा है कि मैं बस ये वीडियो मुझे देखनी नहीं है, और कितनी बार मुझे उसको वापस अपलोड करने से पहले वापस देखने का मन किया था। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई मतलब आई एम। तो अगर किसी दिन तुम जेलस फ्री हो जाओ और तुम खुश हो, तो आई विश कि तुम ये वीडियो देख रही हो और तुम बहुत अच्छा फील करो कि मैंने गिव अप नहीं किया और मैं गिव अप नहीं करूँगी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा प्रेजेंट तुम जैसा बन जाए, तुम जैसा ना बन जाए। ठीक है, आई वॉन्ट गिव अप एंड आई लव यू अ लॉट। मतलब इतना कि मुझे मेरे फ्यूचर सेल्फ को और मेरी खुद की हर एक इनसिक्योरिटी सुधार लूँगी मैं, मेरी हर एंग्जाइटी प्रॉब्लम सेट कर लूँगी, मुझे एंग्जाइटी भी नहीं होगी उसके बाद में, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो जाऊँगी कि मैं कुछ भी कर पाऊँ, कैसे भी कर लूँगी मैं कर लूँगी। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, आई डू एवरीथिंग ऑब्वियसली विदाउट हार्मिंग एनीवन। मैं कर लूँगी यार, एंड आई होप, आई विश आई मेक यू प्राउड। बाय।